उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान कल यानी 26 अप्रैल को होना है, लेकिन इस दूसरे चरण में 8 सीटों को लेकर अब नए सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसकी वजह यह है कि पिछली बार के चुनाव में यानी यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 में से 7 सीटों को जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कई ऐसी सीट हैं जो कि फंसती नजर आ रही हैं। वो चाहे अमरोहा की सीट हो या फिर हाई प्रोफाइल सीट मेरठ हो, जहां से अरुण गोविल को जिन्हें धारावाहिक में प्रभु श्री राम की भूमिका के लिए याद किया जाता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन क्या कुछ समीकरण है इन 8 सीटों पर, हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। दूसरे चरण में दिग्गजों की साख दांव पर, अमरोहा सीट पर दिख रही कांटे की टक्कर। दूसरे चरण में 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। पिछले चुनाव में 8 में से 7 सीटों पर था भाजपा का कब्जा। लोकसभा का चुनावी समर दूसरे चरण तक आ गया है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। इन 8 सीटों में से 7 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज की थी, जबकि अमरोहा सीट से बसपा के दानिश अली सांसद चुने गए थे। हालांकि दानिश अली अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में अभिनेत्री हेमा मालिनी से लेकर कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। यूपी के दूसरे चरण में मथुरा लोकसभा सीट बेहद अहम मानी जा रही है। यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस ने मुकेश धनगर और बसपा ने जाट नेता सुरेश सिंह को मैदान में उतारा है। काशी और अयोध्या के बाद बीजेपी ने मथुरा नगरी को एजेंडे में शामिल किया है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत यहीं से की थी। गाजियाबाद लोकसभा सीट भी बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। पार्टी ने यहां से 2 बार के सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि पार्टी के इस फैसले का क्षत्रिय समाज ने खुलकर विरोध भी किया है। गाजियाबाद में अतुल गर्ग की टक्कर कांग्रेस की डॉली शर्मा से है, जबकि बसपा ने यहां से नंदकिशोर पुंडीर को टिकट दिया है। गौतम बुद्ध नगर सीट से भाजपा से 2 बार सांसद रहे महेश शर्मा के साख दांव पर लगी है। पेशे से डॉक्टर महेश शर्मा का मुकाबला डॉक्टरी पेशे से ही आने वाले सपा के महेंद्र नागर से है। बसपा ने यहां से पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारकर चुनाव दिलचस्प बना दिया है। हालांकि क्षत्रिय समाज की नाराजगी के बीच नागर वोटरों को भी बीजेपी के पक्ष में लाना उनके लिए चुनौती बना हुआ है। मेरठ सीट से बीजेपी ने राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट देकर चुनाव को चर्चा में ला दिया है। अरुण गोविल के जरिए बीजेपी ने यहां के माहौल को धार्मिक मोड़ पर लाने की कोशिश की है। सपा की ओर से सीट पर सुनीता वर्मा मैदान में है। यहां मुस्लिम और दलित वोटर सपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अलीगढ़ सीट पर बीजेपी ने तीसरी बार ब्राह्मण चेहरा सतीश गौतम पर ही दांव लगाया है, जबकि सपा ने जाट नेता विजेंद्र चौधरी और बसपा ने हितेंद्र उपाध्याय को मैदान में उतारा है। अलीगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन फिर भी यहाँ लड़ाई उतनी आसान नहीं है। अमरोहा सीट इस चरण में एक अकेली ऐसी सीट है जहां पिछली बार भाजपा चुनाव हार गई थी। सपा बसपा गठबंधन में इस सीट पर दानिश अली चुनाव जीते थे। हालांकि दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और फिर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी मुजाहिद खान को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहां मुस्लिम वोटर्स बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। बुलंदशहर सीट से बीजेपी ने तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर कल्याण सिंह के परिवार का प्रभाव माना जाता है। यहाँ 1991 से ही बीजेपी काफी मजबूत रही है। भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह का मुकाबला बसपा के गिरीश चंद्र और सपा कांग्रेस प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि से है। बागपत लोकसभा सीट चौधरी चरण सिंह की विरासत मानी जाती है। एनडीए में इस सीट से आरएलडी के राजकुमार सांगवान चुनावी मैदान में हैं। पिछले 2 बार से यहाँ बीजेपी के सत्यपाल सिंह सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है, जिसके बाद से यह सीट आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई, जबकि सपा ने यहां से मनोज चौधरी और बसपा ने प्रवीण बंसल को टिकट दिया है। ऐसे ही चुनाव के दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए संदेशवाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।